प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कंचन बाला हिंदी अध्यापिका सरकारी हाई स्कूल खाने की ढाब जिला श्री मुक्तसर साहिब आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगी। तो बच्चों, यह जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, यह क्या है? पेड़। पेड़ हमारी प्रकृति का अनमोल उपहार है। सच ही है, जहाँ है हरियाली वहीं है खुशहाली। पेड़ों के कारण ही पृथ्वी हरी भरी है और हमारा जीवन खुशहाल है। पेड़ सच्चे योद्धा हैं जो जन्म से ही हमारे लिए प्रदूषण से लड़ते हैं और हमें स्वच्छ व सुंदर पर्यावरण देते हैं। पेड़ जो है पर्यावरण से जहरीली गैसें ग्रहण करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बच्चों, पेड़ के भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे जड़, तना, डाली, पत्ते, फल, फूल। जो जड़ है यह जमीन के अंदर छिपी होती है, तो यह पौधे को पोषण प्रदान करती है। तो आज हम जड़ पर ही आधारित कविता करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जड़ की मुस्कान। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम इस कविता को पूर्ण रूप से पढ़ते हैं। तो आप अपनी अपनी पुस्तकें खोलें और मेरे साथ इस कविता को पढ़ें। एक दिन तने ने भी कहा था जड़, जड़ तो जड़ ही है, जीवन से सदा डरी रही है। और यही है उसका सारा इतिहास कि जमीन में मुंह गड़ाए पड़ी रही है। लेकिन मैं जमीन से ऊपर उठा, बाहर निकला, बढ़ा हूँ, मजबूत बना हूँ, इसी से तो तना हूँ। एक दिन डालों ने भी कहा था तना, किस बात पर है तना? जहां बिठाल दिया गया था वहीं पर है बना। प्रगतिशील जगती में तिल भर नहीं डोला है, खाया है, मोटाया है, सहलाया चोला है। लेकिन हम तने से फूटी, दिशा दिशा में गई, ऊपर उठी, नीचे आई, हर हवा के लिए दोल बनी, लहराई, इसी से तो डाल कहलाई। एक दिन पत्तियों ने भी कहा था डाल, डाल में क्या है कमाल? माना वह झूमी झुकी डोली है, ध्वनि प्रधान दुनिया में एक शब्द भी वह कभी बोली है। लेकिन हम हर हर स्वर करती हैं, मरमर स्वर मरम भरा भरती हैं। नूतन हर वर्ष हुई, पतझर में झर बहार फूट फिर चहरती हैं। वितकित चित्त पंथी का शाप ताप हरती हैं। एक दिन फूलों ने भी कहा था पत्तियां, पत्तियों ने क्या किया? संख्या के बल पर बस डालों को छाप लिया। डालों के बल पर ही चल चपल रही हैं, हवाओं के बल पर ही मचल रही हैं। लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले हैं, रंग लिए, रस लिए, पराग लिए। हमारी यश गंध दूर दूर फैली है, भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर बौराई हैं, सबकी सुन पाई है, जड़ मुस्कुराई है। तो बच्चों, ये हैं हमारी इस कविता के कवि श्री हरिवंश राय बच्चन। तो सर्वप्रथम मैं आपको कवि परिचय करवाती हूँ।
श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में एमए और इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, मिलन आदि। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे और इनका निधन सन 2003 ईस्वी में हुआ। तो बच्चों, अब आप पाठ परिचय देखें। जड़ की मुस्कान में बच्चन जी कहते हैं कि प्रगति करने पर लोग अक्सर अपने मूलभूत आधार को भूल जाते हैं और सारी प्रगति का श्रेय अपने आप को देते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि भवन वही मजबूत होता है जिसकी नींव मजबूत होगी। कविता में वृक्ष का तना जड़ को निर्जीव बताता है। इसी प्रकार डालियां तने को, पत्तियां डालियों को तथा फूल पत्तियों के महत्व को नहीं समझते और स्वयं अपनी शेखी बघारते हैं। जड़ सभी की बातों को सुनती है और मुस्कुरा देती है। वास्तव में जड़ की इस मुस्कान का अर्थ है कि तना, पत्ते, डालियां और फूल सबका महत्व है, पर यह महत्व उस वक्त तक है जब तक उनकी जड़ सलामत है। इसलिए हमें उन लोगों के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनके कारण आज हम प्रगति के रास्ते पर जा रहे हैं। वास्तव में वे सभी लोग हमारी तरक्की की बुनियाद हैं। सभ्यता के इस सुंदर भवन की नींव वे लोग ही हैं। तो बच्चों, इसमें यही शिक्षा दी है कि हमें अपने मूलभूत आधार को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर हमने जीवन में तरक्की की है तो हमें जिन व्यक्तियों से शिक्षा हासिल हुई है, जिन्होंने हमें कदम कदम पर साथ दिया है, उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उनके उपकार को हमेशा याद रखना चाहिए। तो बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको इसका प्रसंग बताती हूँ, उसके बाद हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। प्रसंग में हमने कवि का नाम, कविता का नाम बताना होता है। तो देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता जड़ की मुस्कान में से ली गई हैं, जिसमें कवि ने वृक्ष के अस्तित्व में जड़ का महत्व स्पष्ट किया है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने कवि का नाम, कविता का नाम किसी अलग रंग से लिखना है कि यह बाकी से थोड़ा अलग दिखे। अब हम इस कविता की व्याख्या करते हैं। एक दिन तने ने भी कहा था जड़। एक दिन तना जो है जड़ को क्या कह रहा है? जड़ तो जड़ ही है, कि जो जड़ है वृक्ष की वह तो जड़, जड़ का अर्थ है निर्जीव है, जीवन से सदा डरी रही है। यह पूरी जिंदगी जो है डर कर रहती है और यही है उसका सारा इतिहास कि जमीन में मुंह गड़ाई पड़ी रही है। और इसका यही इतिहास है कि यह जमीन में ही मुंह गड़ाकर, मुंह छिपाकर पड़ी रहती है। बच्चों, जड़ वृक्ष का वह हिस्सा होता है जो जमीन में छिपा होता है। तो यहाँ पर जो तना है वे अपनी शेखी बघार रहा है और जड़ का उपहास उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। अब आगे वे कहता है, लेकिन मैं जमीन से ऊपर उठा।
कि मैं जमीन से बाहर निकलता हूं। बाहर निकला, बड़ा हूं, बाहर भी निकला हूं और बड़ा भी हुआ हूं। मजबूत बना हूं, इसी से तो तना हूं, कि मैं बहुत ही मजबूत होता हूं और इसी से मैं तना हूं, अर्थात सीधा अकड़ कर रहता हूं। एक दिन डालों ने भी कहा था तना। पहले तो तना अपनी शेखी बघार रहा है, अब क्या है, डालियां अपने आप को श्रेष्ठ कह रही हैं और कह रही हैं तने से, किस बात पर है तना, कि तू किस बात पर इतना अकड़ रहा है। जहां बिठाल दिया गया था वहीं पर है बना, कि तुझे तो जहां पर बिठा दिया तू तो वहीं पर ही बैठ गया, अर्थात हिलता जुलता नहीं। प्रगतिशील जगती में तिल भर नहीं डोला है। यह जो जगती का अर्थ है जगत, संसार, कि यह जो गतिशील संसार है उसमें तू तिल भर भी नहीं डोलता, बिल्कुल नहीं डोलता है। खाया है, मोटाया है, सहलाया चोला है, कि तू तो खा खा कर मोटा हुआ पड़ा है। और सहलाया चोला, इसका अर्थ है सुविधा भोगी शरीर, और तेरा जो शरीर है वह सुविधा भोगी बन चुका है। लेकिन हम तने से फूटी, कि हम जो है तने से फूटती हैं, बाहर निकलती हैं, दिशा दिशा में गई और हर दिशा में हम घूमती हैं। ऊपर उठी, बाहर भी निकलती हैं, उठती हैं। नीचे आई, हर हवा के लिए दोल बनी, लहराई। लेकिन क्या कह रही हैं, हम नीचे भी आती हैं और हवा में हिलती जुलती भी हैं और लहराती भी हैं। इसी से तो डाल कहलाई, इसलिए तो हमें डाली कहा जाता है। यहाँ पर जो है डालियां अपनी प्रशंसा कर रही हैं। एक दिन पत्तियों ने भी कहा था डाल। अब पत्तियां क्या कह रही हैं डालों को, कि डाल में क्या है कमाल, कि डाल तुझ में क्या कमाल है, क्या खास बात है। माना वह झूमी झुकी डोली है, ध्वनि प्रधान दुनिया में एक शब्द भी वह कभी बोली है। कि यह हम मानते हैं कि तुम झूमती भी हो, झुकती भी हो, हिलती जुलती हो, लेकिन ध्वनि का अर्थ होता है आवाज, कि इस ध्वनि प्रधान संसार में क्या तुमने कभी एक शब्द भी बोला है। लेकिन हम हर हर स्वर करती हैं, कि जो हम पत्ते हैं वे हर हर का स्वर करते हैं, हर हर की आवाज करते हैं। मरमर स्वर मरम भरा भरती हैं और अपने पत्तों की खड़खड़ाहट से पूरे वातावरण में आवाज पैदा करती हैं। नूतन हर वर्ष हुई, हम हर साल नए पैदा होते हैं। पतझड़ में झड़, पतझड़ में हम जो है झड़ जाते हैं, अर्थात गिर जाते हैं। बहार फूट फिर छहरती हैं, और जब बसंत ऋतु आती है हम फिर से नए पत्ते लेकर आते हैं। विदकित चित पंथी का शाप ताप हरती हैं, और कोई भी जो राहगीर है, थका हुआ है, उस मुसाफिर का हम जो है थकान परेशानी जो है दूर करती हैं। हरती का अर्थ है दूर करती हैं। एक दिन फूलों ने भी कहा था पत्तियां। एक दिन फूल भी पत्तियों से क्या कहते हैं, पत्तियों ने क्या किया, कि पत्तियों ने क्या खास किया है। संख्या के बल पर बस डालों को छाप लिया। इन्होंने तो संख्या के बल पर बस डालियों को ढक रखा है, डालों के बल पर ही चल चपल रही हैं। यह डालियों के कारण ही जो है अपनी शेखी बघार रही हैं, हवाओं के बल पर ही मचल रही हैं, और हवा के कारण ही यह जो है मचल रही हैं। लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले हैं, रंग लिए, रस लिए, पराग लिए। लेकिन हम जो फूल हैं
ये खुलते हैं और खिलते और फूलते हैं, बड़े होते हैं और हमारे अंदर रस भी होता है और हम अलग अलग रंग के होते हैं। हमारी यश गंध दूर दूर फैली है, कि हमारी जो खुशबू है दूर दूर तक फैलती है। भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, कि भ्रमर भी हमारे ऊपर मंडराते रहते हैं, हम पर बौराए हैं, हम पर घूमते रहते हैं। सबकी सुन पाई है जड़ मुस्कुराई है, कि जड़ जो है सबकी बातें सुन रही है और चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही है, क्योंकि जड़ को पता है कि इन सभी का अस्तित्व तभी है जब तक जड़ है। अगर जड़ ना होगा तो पेड़ ना होंगे, पेड़ ना होंगे तो डालियां, पत्ते, फूल, तना ये सब नहीं होंगे। लेकिन जो जड़ है वो चुपचाप सभी की जो शेखी है सुन रही है और हंस रही है। तो बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं, जिनके उत्तर हमने एक या दो वाक्यों में देने हैं। तो पहला प्रश्न है, एक दिन तने ने जड़ को क्या कहा? उत्तर लिखो। तने ने जड़ से कहा कि वह तो निर्जीव है और सदा जीवन से डरी रहती है। प्रश्न 2 है, जड़ का इतिहास क्या है? उत्तर है, जड़ का इतिहास यह है कि वह सदा जमीन में अंदर मुंह गड़ाकर पड़ी रहती है, वह तो मिट्टी से कभी बाहर ही नहीं निकलती। प्रश्न 3 है, डाली तने को हीन क्यों समझती है? उत्तर है, डाली तने को हीन इसलिए समझती है क्योंकि उसे जहां बैठा दिया जाता है वहीं बैठी रहती है, कभी भी गतिशील नहीं होती, जबकि वे लहराती रहती हैं। डालियां जो हैं बच्चों वो लहराती हैं। प्रश्न 4 है, पत्तियां डाल की किस कमी की ओर संकेत करती हैं? उत्तर है, पत्तियां डाल की इस कमी की ओर संकेत करती रहती हैं कि वे इस ध्वनि प्रधान संसार में एक शब्द भी नहीं बोल सकती हैं। वह तो अपने भावों विचारों को भी व्यक्त नहीं कर पाती, क्योंकि भावों को व्यक्त करने के लिए हमें आवाज की जरूरत होती है। तो जो है डाल, उसमें कोई आवाज नहीं होती और पत्तियों में आवाज होती है। प्रश्न 5 है, फूलों ने पत्तियों की चंचलता का आधार क्या बताया? उत्तर है, फूलों के अनुसार पत्तियों की चंचलता का आधार डाली है, कि डालियों के कारण ही वे चंचल हैं, अगर डालियां ना हो तो उनमें चंचलता ना हो। प्रश्न 6 है, सबकी बातें सुनकर जड़ क्यों मुस्कुराई? सबकी बातें सुनकर जड़ इसलिए मुस्कुराई थी कि केवल वह ही जानती है कि यदि वह ना होती तो वृक्ष का अस्तित्व ही ना होता, न तना, न शाखाएं, न पत्ते और ना ही फूल होते। जड़ ही उन सब का पोषण करती है, उन सभी का अस्तित्व उसी के कारण ही होता है। आगे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करें। पहला है, एक दिन तने ने भी कहा था जड़, जड़ तो जड़ ही है, जीवन से सदा डरी रही है और यही है उसका सारा इतिहास कि जमीन में मुंह गड़ाए पड़ी रही है। तो बच्चों, इनकी व्याख्या हम कर चुके हैं, तो आपने इसका उत्तर स्वयं देना है। आगे 2 है,
एक दिन फूलों ने भी कहा था पत्तियां। पत्तियों ने क्या किया? संख्या के बल पर बस डालों को छाप लिया। डालों के बल पर ही चल चपल रही हैं, हवाओं के बल पर ही मचल रही हैं। लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले हैं। रंग लिए, रस लिए, पराग लिए, हमारी यश गंध दूर दूर फैली है। भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर बौराए हैं। तो इसकी व्याख्या भी हम कर चुके हैं, तो उत्तर आपने स्वयं देना है। आगे हैं विपरीत शब्द। विपरीत शब्द का अर्थ है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो पहला शब्द है जीवन, विपरीत शब्द मृत्यु। जड़, चेतन। मजबूत, कमजोर। ऊपर, नीचे। आगे है निम्नलिखित शब्दों के विशेषण शब्द बनाइए। पहला शब्द है इतिहास। विशेषण शब्द ऐतिहासिक। दिन का, दैनिक। वर्ष, वार्षिक। रंग का विशेषण शब्द रंगीला। रस का, रसीला। आगे है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है जब शब्द अलग हों लेकिन उनके अर्थ एक ही हों। जैसे प्रगति के पर्यायवाची शब्द हैं उन्नति, बढ़ोतरी, बढ़ती, वृद्धि। हवा के समीर, वायु, पवन, वात। ध्वनि के शब्द, आवाज, गूंज, स्वर। फूल के पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम। और भ्रमर के भंवरा, भौरा, सारंग, षटपद। अब है अनेकार्थी शब्द लिखें। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जब शब्द एक हो लेकिन उनके अर्थ अनेक निकलें। जैसे जड़ के अनेकार्थी शब्द हैं मूर्ख, स्थिर, वनस्पतियों की जड़, आधार। तना के अकड़ा हुआ, पेड़ पौधों की जड़ से जुड़ा हिस्सा, कसा हुआ। डाल के शाखा, डालना। डोली के अनेकार्थी शब्द हैं मिट्टी का छोटा बर्तन, विवाह के पश्चात लड़की के ससुराल गमन हेतु पालकी, शिविका, काम्पी। और बोली के वचन, भाषा, बोलचाल, व्यंग्य, कटाक्ष। आगे है पाठ्येतर सक्रियता। पहला है राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध नीम की ईंट पढ़िए और जड़ के महत्व पर अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। बच्चों, आप नवम कक्षा में वैसे पढ़ चुके होंगे पाठ नीम की ईंट। बहुत ही सुंदर पाठ है। इसमें बताया है कि भवन की सुंदरता की तो सभी प्रशंसा करते हैं, लेकिन नीम की ईंट की कोई प्रशंसा नहीं करता। जबकि नीम की ईंट के बिना भवन की सुंदरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे ही जड़ का अपना महत्व होता है कि जड़ के बिना तना, डाली, पत्ते, फूल, फल किसी की भी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आपने नीम की ईंट पाठ पढ़ना है और जड़ के महत्व पर अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करनी है। आगे है वही देश मजबूत होता है जिसकी संस्कृति मजबूत जड़ के समान होती है। इस विषय पर कक्षा में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना है कि अगर हमारी संस्कृति मजबूत होगी तो देश उतना ही मजबूत होगा कि हमें अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आपने भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना है। तीसरा प्रश्न है प्रस्तुत कविता को आगे बढ़ाइए।
जड़, तना, पत्ते और फूल के साथ फल को भी शामिल कीजिए। कविता को आगे बढ़ाते निम्न पंक्तियों को पूरा करें। बच्चों, ये आपकी पुस्तक में रिक्त स्थानों वाली कविता दी है, हम इसे पूरा करते हैं। देखो, एक दिन फलों ने भी कहा था फूल, फूलों ने क्या किया, वृथा ही फूलते हैं, आज फूले हैं कल मुरझा जाएंगे। हमें देखो, हम पशु, पक्षी और मनुष्य का पेट भरते हैं, उन्हें जिंदा रखने को अपना जीवन बलिदान करते हैं। आगे है ज्ञान विस्तार। परिवार की जड़ हमारी पूर्वज, दादा, माँ बाप हैं, जो अपनी संतान के लिए हर त्याग करते हैं। इसलिए हमें अपने पूर्वजों के महत्व को जानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। बच्चों, हमें कभी भी अहंकारवश अपने पूर्वजों का अपमान नहीं करना, बल्कि हमेशा उनका सम्मान करना है। उन्होंने जो हमारे लिए त्याग किए हैं, उन्हें कभी भूलना नहीं है। 2 नंबर पर है, माँ बाप की तरह ही विद्यार्थी के जीवन में अध्यापकों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चों, जिस प्रकार माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर एक सफल इंसान बने, अच्छा इंसान बने, वैसे ही अध्यापक चाहते हैं कि उनके जो विद्यार्थी हैं, जो उनसे पढ़े हैं, वे किसी उच्च पद पर आसीन हों और उनका नाम रोशन करें। उनसे स्नेह व सहयोग पाकर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। स्नेह का अर्थ होता है प्यार। तो उनसे प्यार और सहयोग पाकर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। उनसे शिक्षित होकर ही हम उच्च पदों पर आसीन होते हैं। वे हमारा उज्जवल भविष्य बनाते हैं। अतः हमें उनके योगदान को सदैव स्मरण रखना चाहिए। स्मरण का अर्थ है याद रखना चाहिए, कभी उनके योगदान को भूलना नहीं चाहिए। आगे 3 है, हमें अपने उन देशभक्तों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने वृक्ष की जड़ की तरह त्याग व बलिदान किया। बच्चों, हमें जो आज़ादी मिली है, यह कुछ देशभक्तों की कुर्बानियों से नहीं, बल्कि बहुत देशभक्तों की कुर्बानियों से मिली है। तो बहुत से देशभक्त ऐसे हैं जिनका नाम जो है वृक्ष की जड़ की तरह बाहर ही नहीं आया। तो हमें उनकी कुर्बानी को भी सदैव याद रखना है, ताकि हम लोग, उन्होंने त्याग व बलिदान किया ताकि हम लोग आज़ादी के मधुर फल का स्वाद ले सकें। उन्होंने यह सब हमारे लिए किया कि हम आज़ादी का मज़ा ले सकें। तो हमें भी उनको कभी भूलना नहीं है।